बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीति के चक्कर में नौजवान अभी भी धर्म बनाम धर्म, हिंदू बनाम मुसलमान और नेहरू सरकार बनाम सत्ताधारी सरकार और तो और नेता भी हिंदू और हिंदुत्व एक्सीडेंटल हिंदू का मैच खेलने में व्यस्त हैं। नेताओं के लिए भी अच्छा है, धर्म या हिंदू बनाम मुस्लिम का कोई मसला छेड़ दो तो नौकरी का मसला गायब हो जाता है। पत्रकारों को भी हिंदू मुस्लिम वाली बात ज़्यादा पसंद आती है। तभी तो युवाओं के भविष्य से जुड़ी बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे हिंदू बनाम मुस्लिम के सामने गौण हो जाते हैं। टीवी मीडिया में इस मुद्दे पर कभी बहस नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका BHBC न्यूज में। मेरा नाम है हिमांशु बरमूला। देश में एक बार फिर से बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले से ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अपने पहले की रिपोर्ट में कहा था कि देश में कुल 40 करोड़ रोजगारों में 2 करोड़ 27 लाख रोजगार अप्रैल और मई 2021 में ही खत्म हुए। अर्थव्यवस्था का संकट नए वित्तीय साल में फिर गहराता जा रहा है। साफ है कि भारत के लिए अर्थव्यवस्था से लड़ना और मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार केवल 7 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है और चुनावी रैलियां और शिलान्यास करने को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। क्या सरकार इस बात का भी विश्लेषण नहीं कर रही है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से आम जनता कितना प्रभावित होती होगी? आम जनता को बदहाल अर्थव्यवस्था के खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। सिवाय भक्तों के उनके हिसाब से सब सही हो रहा है और हमेशा की तरह सरकार भी बेरोजगारों पर किसी भी तरह की सहायता न करते हुए अपनी आंखें बंद किए चुनावी माहौल को गरमा रही है। नोटबंदी के रातों रात लिए फैसले से देश की जनता हक्की बक्की रह गई थी। रोजगार मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार मौन है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और गुड गवर्नेंस के नारे सामने नजर आते हैं, लेकिन रोजगार की बात सिरे से गायब हो जाती है। युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराने में मोदी सरकार नाकाम रही है। रोजगार तो नहीं बढ़े, इसके विपरीत छटनी में वृद्धि जरूर हुई है और श्रम कानूनों को कड़ाई से पालन न होने के कारण लाखों लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अब वहीं दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन के कारण भी लोगों से रोजी रोटी छिनने का खतरा मंडरा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये नए आंकड़े 3 जनवरी को जारी किए हैं। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई, जो नवंबर में 7% थी, जो अगस्त में 8.3% के बाद सबसे अधिक है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रतिबंधों को और बढ़ाने के बाद देश में आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 9.3% हो गई, जो पिछले महीने में 8.2% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.4% से बढ़कर 7.3% हो गई। कई अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट से पिछली तिमाही में देखी गई आर्थिक सुधार के आंकड़ों को खराब कर सकता है। राज्यों के हिसाब से बेरोजगारी दर देखें तो सबसे खराब हालत हरियाणा की है, जहां बेरोजगारी दर 34.1% है और सबसे कम बेरोजगारी कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेरोजगारी दर 1.4% है। कर्नाटक के बाद गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बेरोजगारी अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर में हरियाणा के बाद राजस्थान, बिहार और जम्मू कश्मीर का नंबर है। बिहार में जनवरी को छोड़ दें तो हर महीने बेरोजगारी दर 10 से 16% तक रही है। बता दें कि 3 जनवरी सोमवार को देश भर में कोरोना के कुल 33,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1700 से ज्यादा मामले पाए गए थे। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिससे कई सेक्टर के लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। बेरोजगारी के इस दौर में हर कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। विपक्ष से लेकर सरकारी आंकड़ों तक सभी देश में चल रही बेरोजगारी को लेकर बार बार सरकार को याद दिला रहे हैं, मगर सरकार के पास भी इस समस्या से निपटने का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है।
लाखों की संख्या में बेरोजगार युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या से आन पड़ी है कि आखिर वो किस तरह से पैसे कमाएं जिससे उनका वर्तमान और भविष्य उज्जवल रहे। साल 2020 रोजगार के हिसाब से भारतीय इतिहास के सबसे बुरे वर्षों में रहा है। मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अनुसार करीब 11.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना से पहले फरवरी 2020 में देश में 40.5 करोड़ रजिस्टर्ड कामगार थे, लेकिन सरकार रोजगार के मुद्दे पर मौन है और नाकामयाब रहने के बाद गैराना रवैया अपनाए हुए है। तब क्या होगा जब कोरोना की तीसरी लहर होगी या ओमिक्रॉन की लहर से सरकार बेरोजगारों को बचा पाएगी या नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार कोई आर्थिक पैकेज निकालेगी भी या नहीं। कोरोना की पहले और दूसरी लहर में लोगों को, युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराने में मोदी सरकार नाकामयाब रही है। रोजगार तो नहीं बढ़े, इसके विपरीत छटनी जरूर हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।